डेमोक्रेट मूवमेंट के सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब, PDM में शामिल मुख्तलिफ जमातों के अकादमी, अहले मुल्तान, आज के PDM के जलसे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के सिलसिले में मुनक़िद होने वाले इस अज़ीमुल शान इज्तिमा में मौजूद मुल्तान के गयूर अवाम, मुख्तलिफ इलाकों से आने हुए भाइयों और बुजुर्गों, आप सबको मेरा सलाम। ये सारे लोग अब चूंकि लाइट नहीं है, आपके मोबाइल की लाइट्स ऑन करें, हम बाकी का जलसा आपके मोबाइलों की लाइट्स पे करेंगे। आज के इस जलसे से मुल्तान, अहले मुल्तान, आपने ये साबित कर दिया, वो शेर है कि जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। आप लोगों ने तख्त भी गिरा दिए और ताज भी उड़ा दिए। सिर्फ आपने हुकूमत का तख्त नहीं उठाया यार, छोड़ दे इसको भाई। आपने हुकूमत को बनाने वालों की टोपियां भी उड़ा दी आज। आज जिस अंदाज में आप लोग इकट्ठे हुए हैं और हुकूमत की ये कोशिश रही कि वो जलसा जो एक मैदान में होना था, जो एक ग्राउंड में होना था, अपनी नासमझी, अपनी नाइली और अपनी कम ज़र्फी की वजह से होना तो ये चाहिए था, उनको ये मलामती मैदान में सुननी पड़ती। लेकिन आज मुल्तान के गली कूचों में और चौराहों पर जो है उनकी मट्टी पलीत हो रही है। ये काम उन्होंने खुद किया, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल तमाम जमातें, हमारा एक सियासी बैकग्राउंड है। हम सियासत वर्षे में सीख कर आए हैं और उस सियासत ने हमें एक दूसरे का अदब, एक दूसरे का एहतराम सिखाया है। हम उनकी तरह नहीं है जो सड़कों पर, रोडों पर या टेलीविजनों पर जो है गाली गलौज करें। हमारे अकाबरीन ने, हमारे बड़ों ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम किसी को गालियां दें, लेकिन किसी ने अगर हमें गाली दी तो गाली का जवाब हम गाली से नहीं देंगे, गाली का जवाब हम चांटे से देंगे। हम एक मुहज़्ज़ब माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं और उस मुहज़्ज़ब माशरे ने सबसे पहले जो है हमें अपनी माँओं बहनों की इज्जत सिखाई है। अगर कोई इस मुल्क में बसने वाली किसी शख्स की माँ और बहन की इज्जत नहीं कर सकता तो उसको इस मुल्क पर हुक्मरानी करने का भी कोई हक नहीं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो जलसे जारी हैं, पहला जलसा गुजरांवाला में हुआ, दूसरा जलसा कराची में हुआ, तीसरा जलसा कोयटे में हुआ, पिशावर का जलसा और आज ये मुल्तान का जलसा। अगर उन हुक्मरानों को लोग नजर नहीं आ रहे कि कितने लोग हैं,
तो अपनी मोबाइल की लाइटें चलाकर उन अंधों को दिखाएं कि इस मजमे में कितने लोग मौजूद हैं। दरवाजा बंद कर दिया अपने। अपनी उस आवाज से न कि सिर्फ ऐवान को, लेकिन उस ऐवान में बिठाने वाले उन सेलेक्टरों को आपको याद दिलाना है कि इस मुल्क में बसने वाली अवाम की अहमियत जाती है। इस मुल्क में बसने वाले लोग अब इस एस्टेब्लिशमेंट की जो है तोतों से जो है वो इस मुल्क को चलाने नहीं देंगी। इस मुल्क में अगर हुक्मरानी होगी तो वोट की होगी, इज्जत होगी तो वोट की होगी, अवाम की राय की इज्जत होगी। मैं उस पाकिस्तान के उस खित्ते से ताल्लुक है मेरा जिसकी दास्तानें, जिसके किस्से शायद ही आप लोगों ने सुने हों। आज आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ वोट की इज्जत की खातिर आप पर कितना कदोबंद लगाया जा रहा है, आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। यहाँ पर वोट की इज्जत की जो जद्दोजहद चल रही है, हम अहले बलोचिस्तान अपनी इज्जत, अपनी नंगो नामूस के लिए 70 सालों से जो जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं आपको वो किस्से सुनाऊं। गुज़िश्ता महीने बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान जो अपने माँ बाप का एक अकलौता बेटा था, तालीम के उसूल के लिए वो तुर्बत से कराची जाता था। छुट्टियों के दौरान अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए उस खेत में काम कर रहा था। उसको उसकी माँ और बाप के सामने गिरफ्तार करके उसकी माँ का दुपट्टा माँ के सर से उठाकर उस नौजवान के हाथ बांध दिए गए, उसकी आंखें बांध दी गई और उसकी माँ चिल्ला रही थी। उसका बाप चिल्ला रहा था कि खुदा के वास्ते मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बेगुनाह है। लेकिन उन जालिमों ने उस चीखती हुई माँ के सामने उस नौजवान का जिस्म जो है अपनी गोलियों से छलनी कर दिया। ये किसी और मुल्क के किस्से में नहीं कर रहा हूं। और ये वाकयात बलूचिस्तान के हर शहर में हर रोज होते आ रहे हैं। ये मैं कश्मीर के किस्से नहीं कर रहा आपके साथ, मैं फलस्तीन के किस्से कहानियां नहीं कर रहा आपके साथ। ये वो बलूचिस्तान है जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कहा जाता है। वहां पर हमारी माओ बहनों की इज्जतें महफूज नहीं, वहां पर हमारे नौजवानों की जाने महफूज नहीं। और ये जुल्म जातियां कोई गैर मुल्की नहीं करते। ये 70 सालों से हमारे गांव जला दिए गए। 70 सालों में कोई भी शायद ऐसा गांव बचा होगा जहां पर कुदरती नहीं हमारी इस्टेब्लिशमेंट और फौज के हाथों से जो है पेवाएं पैदा कर दी गई। इधर पीछे लोग मुझे कहते हैं कि मेंगल साहब पीछे पकड़ा हुआ इधर से, आपका लहजा सख्त क्यों है, आपके लहजे में तलखी क्यों है? जिसका भाई 40 साल से जिसको उसकी लाश न मिले, जिसके कौम के गांव जला दिए गए हों, जिसकी माओ बहनों की इज्जतें लूट ली गई हों, जिनके अकाबरीन को 20-20 साल कैद में बंद कर दिया जाए और फिर आप उनसे ये तवक्को करें, ये उम्मीद करें कि वो बदले में आप पर जो है फूल निछावर करें। नहीं, मेरे बलूचिस्तान ने अभी तक वो फूल पैदा नहीं किए जो तुम पर मैं निछावर करूं। हाँ, हम कमजोर हैं,
इसमें कुछ शक नहीं। आप बहुत ताकतवर हैं, आपकी 8 लाख की फौज है, आपके पास जदीद हथियार हैं, आपके पास मिसाइल हैं, लेकिन मैं और मेरे बलूचिस्तान के पास इज्जत और गैरत है। हमने 70 सालों में अपनी इज्जत और गैरत से आपका मुकाबला किया है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक कि इस मुल्क में उस हकीकी जमहूरियत को हम परवान नहीं चढ़ाते, ये अहल मुल्तान आप वायदा करें। हमें सिर्फ इमरान को नहीं निकालना, हमें उन कुव्वतों को भी सबक दिखाना है कि वो दूसरा कोई छोटू इमरान ना पैदा करें। हमें उन कुव्वतों को भी लगाम देना होगा जो 70 सालों से उन्होंने इस मुल्क को जो है आपके लिए और हमारे लिए जो है जहन्नम बना दिया है। हमें उन कुव्वतों को अपनी वो असलियत दिखानी होगी जिस असलियत के लिए वो काबिल है। हाँ, वो फौज है, अपना दिफा का महकमा रखे अपने पास, दिफा करे मुल्क का। दिफा बॉर्डर पर होता है, सरहदों पर होता है, वापडा में नहीं होता। दिफा सरहदों पर होता है, रेलवे में नहीं होता। दिफा सरहदों पर होता है, ऐवानों में नहीं होता, सियासत में दिफा नहीं होता। हाँ, अगर आपको सियासत करनी है, वर्दियां उतार के आए सियासत करें। आपके रिटायर्ड जनरलों ने सियासत की, कहाँ है आज? कहाँ है आपका जो शेर जिसको कहते थे कमांडो, ढूंढे उस कमांडो को। अब तो सुना है चुक भी पड़ गई है उसकी कमांडो के कमर में। आपको अगर सियासत का शौक है, आप सियासत करें, वर्दी हमें दें। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, आपसे ज्यादा जो है इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और दबाव करेंगे। और सियासत जो है ना, वो आपका काम ही नहीं है भाई मेरे। इस सियासत के लिए दिल गुर्दा चाहिए, इस सियासत के लिए वो जहन चाहिए जो आपके पास है ही नहीं। अकुल चाहिए, आपके पास अकुल होती तो भाई ऐसी हुकूमत आप ना लाते। कहते हैं कि कुछ लोगों की अकुल जो है एड़ी में होती है, आप लोगों की अकुल जो है आपके बूटों में भाई। उस बूटों वाली अकुल से जो है सियासत नहीं की जाती, वो बॉर्डर संभाले। मैं आखिर में आप तमाम हाज़रीन मजलिस का, अहले मुल्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इज्जत दी। खुदावंद ताला से ये दुआ करूँगा कि जब तक हम अपने उस मकसद के लिए कामयाब नहीं होते, और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इस जलसे का एहतमाम किया और हमें इज्जत बख्शी। आप सबका अल्लाह निगहबान हो।